लेट्स माइक न्यूज एट 8। पश्चिम कोलकाता के तारातला इलाके में दोपहर ट्रांसपोर्ट डिपो रोड पर एक 3 मंजिला निर्माणाधीन गोदाम अचानक ढह गया। हादसे में 5 लोगों की मौत की आशंका है, जबकि कई मजदूर मलबे में अभी भी फंसे हुए हैं। पुलिस और दमकल की टीमों ने अब तक 13 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। दमकल, आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा और सेना की टीमें क्रेन, गैस कटर और ड्रिलिंग मशीनों के साथ मलबा हटाने में जुटी हैं। चश्मदीदों ने बताया कि इमारत की छत ढलाई चल रही थी, कभी पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने घटिया निर्माण सामग्री और अवैध निर्माण के आरोप लगाए हैं। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 2 बड़ी कार्रवाइयों में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 को उग्रवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों में पकड़ा गया, जबकि 4 को अलग अलग मादक पदार्थ विरोधी अभियानों में गिरफ्तार किया गया। थौबल जिले ने एक पुराने मामले की जांच के दौरान छापेमारी कर हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया, जिसके बाद 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। वहीं इम्फाल ईस्ट और थौबल जिलों में चलाए गए अलग अलग ड्रग्स विरोधी अभियानों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 1 किलो से अधिक ब्राउन शुगर बरामद की गई। कर्नाटक में मैसूरू जिले के बेवनहल्ली गांव में चल रहे एक ईंट भट्ठे पर छापेमारी कर 18 मजदूरों को मुक्त कराया गया है, जबकि ईंट भट्ठे से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि कुछ मजदूर पिछले 4 से 20 साल से कथित तौर पर बंधुआ श्रम की स्थिति में काम कर रहे थे। मामला तब उजागर हुआ जब एक दंपति कथित उत्पीड़न से बचकर वहां से निकल गया और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि मजदूरों को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने, मानव तस्करी, मारपीट और बंधुआ मजदूरी से जुड़े आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। त्रिपुरा के कठालतली हत्याकांड में अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। त्रिपुरा के अमतली थाना क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। युवक पर देर रात धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोगों ने आरोपियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध के दौरान आरोपियों से जुड़े घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद करने का दावा किया है। बढ़ते तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस, टीएसआर और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। हैदराबाद में दिन दहाड़े हुई एक बड़ी चोरी की वारदात में एटीएम में नकदी भरने वाली वैन का चालक 17 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार घटना उस समय हुई जब नकदी प्रबंधन टीम शहर के एक एटीएम केंद्र पर कैश लोड करने पहुंची थी। टीम के अन्य कर्मचारी एटीएम के अंदर काम में व्यस्त थे, तभी चालक नकदी से भरी वैन लेकर मौके से गायब हो गया। कुछ देर बाद कर्मचारियों को वाहन और नकदी के गायब होने का पता चला, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। जांच एजेंसियों ने मामला दर्ज कर विशेष टीमें गठित कर दी हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि वारदात पहले से योजनाबद्ध थी या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका थी। झारखंड में रांची सिविल कोर्ट ने हरमू रोड पर रांची गौशाला न्यास की जमीन से जुड़े विवाद में 14 आरोपियों को सम्मन जारी किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 2013-14 में गौशाला की करीब 16 एकड़ जमीन की बिक्री के लिए 1 करोड़ 39 लाख रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। अदालत ने शिकायत, परिवादी के बयान और गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया आपराधिक मामला बनता देखा और संज्ञान लिया। इस मामले में गौशाला न्यास के तत्कालीन पदाधिकारियों और खरीदारों पर विश्वासघात और धोखाधड़ी का आरोप है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई तय की है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।